Hamid, how are you? पहले उसे पढ़ने खाना तो खाने तो उधर हो। ओके, सो अब आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को प्रॉपर नाउन समझ आ गया। प्रॉपर नाउन बेसिकली नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है ना। यू हैव टू रिमेंबर दैट द प्रॉपर नाउन इज स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज का, इंसान का, जगह का नाम, उसे हम प्रॉपर नाउन कंसिडर करते हैं। लाइक अली इज माई फ्रेंड, अली हमारा मेरा दोस्त है, अली प्रॉपर नाउन। मंडे इज माई फेवरेट डे, मंडे प्रॉपर नाउन। शी स्पीक्स इंग्लिश, द वर्ड इंग्लिश इट्स अ प्रॉपर नाउन। अब आप लोगों को ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, बहुत और से सुनो और नोट भी कर लो अपने बात, जो बात आपको, जो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट लगता है चीज़ों को याद रखने। कॉमन, किसी का कॉमन से कोई, ये जो वर्ड है कॉमन, इसे पढ़ने के बाद कोई आइडिया और है कॉमन क्या हो सकता है? कोई Yes, कॉमन चीज। common noun tells common noun tells us that common noun tells us that everything things are common noun that do not explain the thing briefly, like the school, this is our school. It does not tell the name of the school, like or the teacher, or like the city is crowded does not tell the city's name, or this car is good, it does not tell the brand of the car, or I live in this country, it does not tell the country's name. Very good, Rohan. Excellent performance. Very good. Okay. So like this, जैसे रोहान ने बताया, कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन इज जनरल नेम, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता। जैसे कि लाइक रोहान एक स्पेसिफिक नेम है, जिसे मैंने बताया प्रॉपर नाउन में। रवि स्पेसिफिक नेम है, हामिद स्पेसिफिक नेम है। दीज आर द स्पेसिफिक नेम। अब वो तो प्रॉपर नाउन में कंसीडर होते हैं, लाइक कॉमन नाउन में तो स्पेसिफिक नेम होते ही नहीं है। कॉमन नाउन आर द जनरल नेम। जैसे बॉय, आप तीनों बॉयज हो तो दीज आर द जनरल नेम, ओके। तो आप तीनों कॉमन नाउन में कंसिडर हो गए। अगर मैं यूज करूँ द बॉयज आर टेकिंग देयर क्लास। अब देखो द बॉयज, ये तो कॉमन नाउन है ना, इसमें तो किसी का नेम, स्पेसिफिक नेम पॉइंट आउट हो ही नहीं रहा, तो इट्स अ कॉमन नाउन। ठीक है, अब कोई प्लेस है। चलो अगर हम लोग कंट्रीज के बारे में बात करें, लाइक अभी चल रहा है, आपको किस किस को आइडिया कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का? Yes. अभी देखो लाइक फीफा वर्ल्ड कप, यस सभी? बस मैं ये कहता कि मुझे भी आइडिया है। ओके ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स देखिए, अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें बहुत सारी ना टीम्स प्ले कर रही हैं, बहुत सारी टीम्स है उसमें। अब अगर आप लोग चाहो तो मैं स्पेसिफिक एक दो का नेम भी ले सकती हूँ, मुझे जितनी याद है। लाइक अर्जेंटीना हो गई, पुर्तगाल हो गया, सऊदी अरब हो गया, दीज आर द टीम्स। देखो अब क्या, अगर हम एक सेंटेंस बनाए कि द टीम्स आर प्लेइंग द मैच, और द टू टीम्स आर प्लेइंग द मैच, और वी कैन से, अब अगर इसी सेंटेंस में देखो, द टू टीम्स आर प्लेइंग द मैच, ठीक है, फुटबॉल मैच, राइट। द टू टीम्स, अब इसका कोई टीम का स्पेसिफिक नेम तो है नहीं, वो इट्स अ कॉमन नाउन। अगर मैं यही बात ऐसे कह दूं कि द अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल और द अर्जेंटीना एंड सऊदी अरब आर प्लेइंग मैच राइट नाउ, तो आप ये देखो स्पेसिफिक हो गया ना। या स्पेसिफिक नेम ले लिया ना मैंने, तो इट्स अ प्रॉपर नाउन। जिसके अंदर किसी भी चीज का नाम ना हो तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। लाइक जस्ट एग्जांपल, द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग। अब प्लेइंग। देखो द बॉय, अब किसी बॉय का स्पेसिफिक नेम तो नहीं लिया ना, तो इट्स अ कॉमन नाउन। द सिटी इज क्राउडेड, द सिटी इज क्राउडेड, इट्स अ कॉमन नाउन। किसी सिटी का नेम नहीं लिया, अगर यहाँ पर कह देते लाहौर इज क्राउडेड सिटी, तो
प्रॉपर हो जाता, बट ये तो कॉमन है क्योंकि इसके अंदर किसी सिटी का नेम नहीं है। आवर स्कूल इज लार्ज, आवर स्कूल इज लार्ज। अब देखो एक स्कूल का नेम तो गिवन नहीं है ना, बस लिखा है, बस मेंशन है कि स्कूल बड़ा है, हमारा स्कूल बड़ा है, स्कूल का नेम मेंशन ही नहीं है। So it's a common noun. The teacher is kind. The teacher is kind. Now it's a common noun क्योंकि किसी टीचर का स्पेसिफिक नेम तो है ही नहीं इस सेंटेंस के Miss, अंदर। Miss, are we only learning noun and its types? Common noun. Yes. The dog is barking. The dog is barking. Like अगर हम इसमें कहें कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, देखो इसके अंदर अगर यही हम कह देते मतलब लाइक टॉमी इज बार्किंग या कुछ भी जो डॉग्स के नेम होते हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता, बट यहाँ पे हमें कोई भी डॉग का नेम तो गिवन नहीं है, कोई मेंशन तो है ही नहीं स्पेसिफिक नेम, तो इट्स अ कॉमन नाउन। हमें तो आपको समझ आ रही है? Yes. ओके। और अब बात रवि एंड रोहान, आप दोनों को समझ आ गई? तो अगर हम नेक्स्ट पे मूव करें। यस, अगर हम किसी चीज़ का स्पेसिफिक नेम ले लें वो होगा प्रॉपर नाउन, और अगर हम किसी चीज़ का स्पेसिफिक ना लें नेम, यानी कि द स्कूल एरिया इज लार्ज, तो जो स्कूल का जो एरिया वो लार्ज है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। क्योंकि हमने अगर मैं द ए प्लस स्कूल एरिया इज लार्ज, क्योंकि ए प्लस स्कूल का नाम है, मैंने वो ले लिया और वो स्पेसिफिक हो गया और वो प्रॉपर नाउन हो गया, और अगर मैं स्कूल का नाम ना लेता वो कॉमन नाउन हो गया। यस, बिल्कुल ऐसी ही बात है, जिसमें किसी चीज का स्पेसिफिक नेम ना हो तो वो कॉमन नाउन, और अगर किसी चीज का स्पेसिफिक नेम हो तो वो प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। सिंपल सी एग्जाम्पल। चलो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन names a group of people, animals or things. Now you have to remember collective क्या कहते हैं? इकट्ठा, इकट्ठा चीजों को collectively, मतलब इकट्ठा चीजों को काम करना। या अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत सारे, हाँ देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास आई हैव अगर मैं कहूँ कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में। मैम आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। अच्छा, मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर मैं यही बात कहूँ कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, तो वो कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? क्लास कहलाएगी ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर एक जगह पे बैठे हैं और क्लास ले रहे हैं तो इट्स स्टूडेंट्स भी तो प्रॉपर कलेक्टिव क्लास। नाउन में हुए। नहीं। ओके। अच्छा अब देखो, कलेक्टिव नाउन, स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन नहीं हुए। कलेक्टिवली किसी चीज को कहना, स्टूडेंट्स की, अगर स्टूडेंट्स एक जगह बैठे पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? इट इज कंसिडर्ड एज क्लास। अगर आपकी फैमिली में, यस। फैमिली को फैमिली किसे कहते हैं? पेरेंट्स को कहते हैं, बहन भाई सिबलिंग्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, दादा दादी हो गए, दीज आर द फैमिली मेंबर्स, राइट? अब अगर आपको एक या दो फैमिली मेंबर सपोर्टिव है, वो आप लोगों की हर चीज में मदद करता है, हर चीज में मदद करता है, तो यू कैन से ना दैट माय फैमिली इज सपोर्टिव। यस, आपने फैमिली इसके बोला अंदर मेरी कलेक्टिव फैमिली नाउन होगी। सपोर्टिव, या कलेक्टिव नाउन हो गया। अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, दो या दो से ज्यादा जो लोगों का ग्रुप होता है उनको हम लोग कलेक्टिवली नाउन कह सकते हैं। एनिमल्स हो गए, थिंग्स हो गई, चीजें हो गई। लाइक इन एग्जांपल, आवर टीम वॉन द मैच। टीम में कितने लोग होते हैं? अगर हम फुटबॉल टीम की भी बात कर लें या हम क्रिकेट टीम की बात कर लें, एक क्रिकेट टीम में भी 11 बंदे तो होते हैं ना एक एक टीम में। उसके अलावा जो और कैंडिडेट्स होते हैं वो अलग होते हैं, या और प्लेयर्स होते हैं वो अलग होते हैं, बट इट्स कॉल्ड अ होल टीम। ये पूरी टीम ही कहलाती है ना, दैट्स व्हाई आवर टीम। हम लोग ये नहीं कहते कि इसने मैच जीत लिया या उसने मैच जीत लिया, इससे आवर टीम, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। अब उस टीम में हर बंदा आता है, कोच आता है, क्रिकेट मतलब जो, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो कोच हो गया,
सारे प्लेयर्स हो गए जो बॉलिंग करते हैं, जो बैटिंग करते हैं, जो सिर्फ फील्डिंग करते हैं, ऑल द प्लेयर्स बैक, या जो मतलब जो बैक पे होते हैं वो भी तो सब हमारी टीम का हिस्सा ही होते हैं। तो वो कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? टीम कहलाते हैं। ठीक है। द क्लास वॉज क्वाइट, द क्लास वॉज क्वाइट, क्लास खामोश थी। अब देखो क्लास में स्टूडेंट से मेंशन नहीं किए ना, कौन से हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, बट एक ग्रुप है बच्चों का, जिसको हमने क्या कहा कि वो एक क्लास है। द क्लास वाज क्वाइट, माय फैमिली सपोर्टिव, फैमिली मेंबर तो मेंशन नहीं है। ठीक है। तो एक कलेक्टिवली लोग, ये भी नहीं मेंशन, नेम भी मेंशन नहीं है ना, फैमिली मेंबर मेंशन नहीं है, तो कितने फैमिली मेंबर्स है। बट ये बात तो हमारे पास गिवन है, सपोर्टिव, कि हम मेरी जो फैमिली है सपोर्टिव है। और आप देखो कि ये एक कलेक्टिव नाम है। अ हर्ड ऑफ काउस क्रॉस द रोड। हर्ड कहते हैं रिवर को, रिवर जो आता है ना कभी तो कहीं पर, ये एक आदमी है तो उसके पास बहुत सारी भैंसें गईं, काऊ, गाय हो गई, मतलब उसको जब घास चराने के लिए निकलते हैं, बकरों को भी ऐसे ही होता है। देहात वाले इलाके, कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें एक आदमी के पास बहुत सारे बकरियां बकरी होती हैं, बकरियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, और वो क्या होता है, एक साथ कलेक्टिवली निकलता है घास चराने के लिए। हम लोग कहते हैं चरवाहा। Yes. Clearly क्या कहेंगे? हर्ड ऑफ काउस क्रॉस द रोड, द आर्मी। मेरा माइक ऑन है। The army protect the country. The army protect the country. The army protect the country. Protected the country. आर्मी में अब देखो कंसिडर नहीं हो रहा हमारे पास कि कौन से, हम नेवी की बात कर रहे हैं। नेवी में कौन से लोग होते हैं जो समंदर में होते हैं, हम लोग अभी मेंशन किया एयरफोर्स के लोग हैं। ठीक है। कलेक्टिवली कहा तो वो क्या हो गई? आर्मी। अब आर्मी में हमारे पास एयरफोर्स के लोग भी आते हैं जो जहाज वगैरह उड़ाते हैं। आई होप मुझे आपको इसको आर्मी का एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट लेट मी टेल यू, मतलब छोटी सी बातें मैं आपको बता देती हूँ। अब आर्मी में ना वो सोल्जर्स जो जमीन पर लड़ते हैं वो भी कंसिडर होते हैं, वो सोल्जर्स जो पानी में लड़ते हैं वो भी कंसिडर होते हैं, और वो सोल्जर्स जो आसमान में जहाज उड़ाते हैं लाइक F-17 थंडर, और लाइक जो जहाज उड़ाते हैं वो भी आर्मी में ही कंसिडर होते हैं। तो द होल, मतलब ये जो होल तीनों होती है ना, ठीक है, वो कलेक्टिवली क्या कहलाएंगी? आर्मी कहलाती हैं। आई होप अब आप लोगों को ये कंप्लीट समझ आ गई हो। रोहान, रबी एंड हामिद, कलेक्टिव नाउन समझ आ गया क्या होता है? व्हाट अबाउट यू रोहान, आपको समझ आई है? Yes. ओके हामिद, व्हाट अबाउट यू? हामिद। Yes. ओके, अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, डोंट बी शाय। ठीक है। ओके, सो नाउ फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स अ क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया और स्टेट। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो बेसिकली हमारे पास किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताता है, फीलिंग बताता है, आइडिया, स्टेट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता है। हमने नाउन में पढ़ा था ना कि नाउन हमें आइडिया भी देता है, तो वो बेसिकली हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडिया देती है, क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट ऑफ बीइंग, ये हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताती है नाउन के अंदर। अब एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स अ क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? किसी की कोई खूबी, फीलिंग होगी, किसी की कोई लाइक इमोशंस हो गए। आइडिया क्या होता है? किसी का कोई आइडिया, कोई कुछ किसी सिचुएशन में कोई आइडिया आ जाना, तो वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसिडर होते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, देखो ऑनेस्टी खूबी है ना, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किसे कहते हैं? सच्चाई को, सच बोलना।
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो एक बहुत खूबसूरत कोट भी है कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। सच बोलना एक अच्छी आदत है जिससे इंसान सिर्फ कामयाब होता है। देखो आगे ये भी तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हमें एक क्वालिटी बताई है। ब्रेवरी इज एडमायर्ड, बहादुरी हमेशा, या ब्रेवरी इज एडमायर्ड। जो लोग बहादुर होते हैं ना उनको हमेशा प्रेज किया जाता है, उनकी हमेशा तारीफ की जाती है। उनको कहा जाता है कि वाओ यू आर अमेजिंग, यू हैव अमेजिंग क्वालिटी, आप बहादुर हो। जो शख्स बहादुर होता है ना उसे लोग ना बहुत तारीफ करते हैं, बहुत लाइक उसे कहते हैं कि आप जैसे बंदा नहीं देखा जिंदगी में। ऐसे भी लोग कहते हैं। और प्रेज करने के तरीके ये भी होते हैं कि आप किसी को बस किसी की तारीफ करो। अब ये की तारीफ करना क्या है? एक फीलिंग है ना जो इंसान को इमोशंस है। बट ये किसी की क्वालिटी भी तो बता रहा है ना। काइंडनेस हेल्प्स एवरीवन। काइंडनेस हर Yes. कोई करती है। हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट। खुशी इम्पोर्टेंट है। हैप्पीनेस खुशी को कहते हैं। ये क्या है? एक फीलिंग है। हैप्पीनेस, सैडनेस, दीज आर द फीलिंग्स, इमोशंस। तो ये क्या इम्पोर्टेंट है? विजडम कम्स विद एज। ये जो अक्लमंदी होती है ना, ये जो शऊर होता है, ये वक्त के साथ साथ आता है। अब अगर आप देखो जो छोटे बच्चे होती हैं वो इतने अक्लमंद और शऊर वाले तो नहीं ना होते। अब उन्हें हर चीज़ तो बहुत क्लियर समझ नहीं आती ना, उन्हें समझाना पड़ता है। और जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें सब कुछ समझ आ जाती है, क्या कैसे कहाँ थे। बेसिक मैनर्स की बात देख लो, छोटे बच्चों को तो नहीं पता होता हमने कैसे खाना खाना है, हमने कैसे कपड़े पहनने हैं, हमने कैसे बात करनी है। वो तो सिर्फ रो पड़ते होते हैं। बट देखो अगर बड़े बच्चे हो, लाइक आप तीनों की एज के बच्चे हो, जैसे रोहान, हामिद और अभी, आप लोगों को पता है कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे हम लोग ने बोलना होता है, कैसे हमें क्लास अटेंड करनी है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को पता है ना। तो ये विजडम, विजडम अक्लमंदी को कहते हैं। और जो अक्लमंदी होती है वो वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर आती है। आप किसी छोटे बच्चे से ये तवक्का, लाइक आप किसी छोटे बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको एक छोटी सी 2 या 3 ईयर्स की एज में जो है वो आपको बहुत अच्छे काम करके देगा। बट हाउ इज इट पॉसिबल? अगर वो इतना छोटा बच्चा है तो वो कैसे कोई बहुत अच्छे काम कर सकता है? आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ आ गया क्या होता है तीनों को? Yes. रोहान, हामिद, रोहान समझ आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? Yes. ओके वेरी गुड। बट अब अच्छी हम हामिद, आपको समझ आ गया? हामिद, ओके। सो स्टूडेंट्स आप लोग इस लिंक को पहले लॉग आउट करें, ठीक है? Express और the दोबारा से emotion. लिंक ज्वाइन, पहले आप लोग लिंक ज्वाइन करें अगेन, ठीक है? Noun names फिर हम लोग are स्टार्ट। miracles from which things are रोहान आपका कोई क्वेश्चन था, पूछ रहे थे जब हम लोग लिंक को रीज्वाइन करने का मैंने आप लोगों से कहा था। ओके सो स्टूडेंट बेसिकली व्हाट आर मटेरियल नाउन, अब हम लोग ये देखते हैं। हामिद हमें भी ज्वाइन कर लेंगे। तो अ मटेरियल नाउन नेम्स अ सब्सटेंस और मटेरियल, किसी भी सब्सटेंस, सब्सटेंस कहते हैं किसी भी चीज को, और मटेरियल भी कहते हैं किसी चीज को। मटेरियल होता है स्पेसिफिक, लाइक जैसे हम लोग गोल्ड की बात करें, सिल्वर, ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, वर्ड, दीज आर द मटेरियल। ठीक है, किसी भी चीज फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, ऐसे मटेरियल्स, ऐसी चीजें लाइक प्लास्टिक से देखो बहुत कुछ बनता है। आयरन, आयरन जिसे हम लोहा कहते हैं, देखो आप उससे क्या क्या बनता है। स्टील, स्टील भी तो एक मटेरियल है ना। गोल्ड एक मटेरियल है जिससे हमारे पास ज्वेलरी बनती है, ज्वेलरी, ज्वेलरी बनती है। ओके, अब वो सब्सटेंस उन चीजों सब्सटेंस के नहीं है जिनसे कोई जिनसे कोई मटेरियल से ना, जिन मटेरियल से कोई चीजें बनती हैं। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग, रिंग हो गया एक सब्सटेंस, हो गया एक चीज हो गई।
जो किससे बनती है? गोल्ड से बनती है। ठीक है। द टेबल इज मेड ऑफ व्हाट? टेबल क्या है? मेज हो गया। और मेज किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। द गेट इज मेड ऑफ आयरन। गेट क्या होता है? दरवाजा होता है। और गेट किसे कहते हैं? वो जो मेन गेट होता है, जो घर का सबसे बड़ा दरवाजा होता है, जैसे एंट्रेंस होती है, उसे गेट कहते हैं। अदरवाइज जो घर के छोटे कम रूम्स के कम वो होते हैं ना, दरवाजे होते हैं, उनको हम डोर्स कहते हैं ना। आप लोग को ये डिफरेंस याद होना चाहिए। गेट होता है जो घर का मेन एंट्रेंस का होता है। द नेकलेस इज सिल्वर। नेकलेस जो है, नेकलेस किसे कहते हैं? हार को। जो विमेन्स हो गई, लड़कियां जो गले में पहनती है, उसे हम नेकलेस कहते हैं। नेकलेस किससे बना हुआ है? सिल्वर से। सिल्वर किसे कहते हैं? चांदी को। द शर्ट, माई शर्ट इज कॉटन। शर्ट एक सब्सटेंस है, ठीक है, और कॉटन क्या है? एक स्टफ का नेम है कॉटन। ठीक है। बेसिकली अगर आप लोग पता हो तो, जैसे अब आप लोग शलवार कमीज पहनते हो, ठीक है, अब एक कॉटन की शलवार कमीज होती है जो थोड़ी ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, थोड़ी सी सख्त सी होती है। मतलब जब आप उसमें उन कपड़े, जब अब आप कॉटन के कपड़े पहनते हो ना, तो वो थोड़ी ना अकड़े अकड़े से होते हैं, बहुत पतले से, बहुत जैसे वाइट कलर की शलवार कमीज होती है। मेजॉरिटी जो वाइट शलवार कमीज होती है वो कॉटन की होती है। या अगर आप लोगों से मैं कहूँ, अभी आप लोगों ने टी शर्ट्स पहनी होंगी, कैजुअल शर्ट्स पहनी होंगी, बटन डाउन शर्ट्स पहनी होंगी। अब उनमें कुछ बटन डाउन शर्ट्स जो होती हैं वो कॉटन की होती हैं। ये जो कुछ टी शर्ट्स होती हैं वो कॉटन की होती हैं। और इनके नायलॉन का स्टफ होता है। जो स्टफ होता है ना कपड़ों का नाम, अगर अब आप लोग देखें, योर मदर यूज टू वेयर लॉन इन समर्स। हम लोग की जो अम्मियाँ हैं वो गर्मियों में लॉन पहनती हैं, राइट। बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, स्टफ है ना, मटेरियल है। अब उस मटेरियल से जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको हम लोग मटीरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? मटीरियल नाउन। Material noun. दी नेम द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का किसी चीज़ का नाम होता है, या किसी भी ऐसे मटेरियल का नाम जिससे कोई चीज़ बनी हो, जैसे गोल्ड, वुड, आयरन, सिल्वर, कॉटन। दीज आर द नाउन, मटेरियल नाउन। आई होप अब आप लोग को ये टाइप समझ आ गई है। यस। ठीक है। Yes. चलिए प्रोनाउन करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? A pronoun defines a specific thing like Toyota, Lahore, New York, Mall of Sialkot, or or the or the or the or the school name like Rising Star Public. Noun are the words that use instead of a noun। नाउन की जगह जो नाम यूज होते हैं इन्हें हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो अब इसमें बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं: पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके, और एक और फर्दर टाइप भी है। अच्छा, आप में से किसका माइक ऑन है? वो माइक यूज कर लें अपना। अच्छा देखो, अब देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। अ पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग। Basically, personal pronoun refers to the specific person or a thing. कि जैसे अब आप देखो, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, वो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को या थिंग को ना पॉइंट आउट करता है। नेम नहीं लेता बट पॉइंट आउट करता है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, अब ये स्पेसिफिक स्टूडेंट को पॉइंट आउट कर रहा है। वर्ड ही प्लेज क्रिकेट, अब आप देखो ही प्लेज क्रिकेट, इसके अंदर जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है क्रिकेट ही को। I, he, she, we, they. I, he, she, we, they. These are the personal pronoun जो नेम तो नहीं लेता, बट इन वर्ड्स के थ्रू I, we, he, she, they, इन वर्ड्स के थ्रू
पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, मैंने आप लोग को बताया था ना। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन होता है जो किसी चीज़ की ऑनरशिप को डिस्क्राइब करता है। ये बातें मैंने बहुत आप लोग क्लियरली डिस्क्राइब की थी। आई एम ए स्टूडेंट, आई जो है इसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन है। ही बेसिक ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। शी पर्सनल प्रोनाउन है। वी पर्सनल प्रोनाउन है। दे पर्सनल प्रोनाउन है। अब हम पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। ये समझ आ गई है क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? अब हम देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन शोज ऑनरशिप और पोसेशन। ऑनरशिप क्या है? ये चीज मेरी है। दिस बुक इज माइन। Book is mine. The word mine, yours, his, hers, ours. These five words: mine, yours, his, hers, ours. This shows these words shows the possessiveness or the ownership of a person. ये किसी भी इंसान की ऑनरशिप को। अब आप लोगों के पास इस वक्त लैपटॉप होंगे। अगर कोई आपका छोटा बहन भाई ही आपसे इस वक्त या आपकी कोई चीज, कोई आपका टॉय हो, एनी काइंड ऑफ टॉय, ठीक है। अब जैसे लड़कों को तो कार्स पसंद होती हैं, टॉय कार होती है उनको पसंद। अब अगर आप में से किसी के पास टॉय कार हो और आप लोग उससे खेल रहे हो, और आपको कोई छोटा सिबलिंग, कोई बहन या भाई आप लोग कुछ मांग ले, तो आप लोग कहते हो ना, नहीं ये मेरा है, दिस इज माइन, दिस टॉय इज माइन, दिस टॉय बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है, ये मेरा है, ये आप नहीं ले सकते। देखो आप अपनी ऑनरशिप को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन होता है। द कार इज हिज, ये कार उसकी है। द बैग इज हर्ज, हर्ज, ये बैग उसका है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन ये होता है कि ये चीज मेरी है और दिस इज माय। जी, किसी भी चीज की ऑनरशिप को जो डिफाइन करता है वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ऑनरशिप ये होती है कि ये चीज मेरी है। जी, ऑनरशिप इसी कहते ओके, हैं। किसी भी चीज को आप ऑन करते हो ना, कोई चीज जो होती है वो आपसे ताल्लुक रखती है, तो उसे वो कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट आर। रोहन, आपका कोई क्वेश्चन है पोजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड, या हम आगे चलें? चलो ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग। पॉइंट आउट करता है कि स्पेसिफिक किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए ना, किसी स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं ना, बेसिकली वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज माय नोटबुक, दिस इज माय नोटबुक। अब इसके अंदर दिस का जो वर्ड है ना, THIS, दिस, ये जो हमारे पास है ना, वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? दिस हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों है हमारे पास? क्योंकि ये किसी भी प्रोनाउन को, मतलब जो नाउन प्रोनाउन है ना, उसको ना पॉइंट आउट करते, स्पेसिफिक पीपल को पॉइंट आउट कर रहा होता, पॉइंट पीपल और थिंग। दैट इज अ ब्यूटीफुल हाउस। दैट, द वर्ड दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। These are is a demonstrative pronoun. Those is a demonstrative pronoun. This is a demonstrative pronoun. These five, four, this, that, these, those, this. Okay, these are the demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun points to specific people or thing, किसी भी specific person को या चीजों को जो point out करता है ना वर्ड। अगर हम देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो सूरज है, वो सूरज है। पॉइंट आउट तो हम कैसे कर रहे हैं सूरज को, बट किन वर्ड्स के साथ कर रहे हैं? दिस और दोस्त के साथ या दैट के साथ। दैट इज द सन। तो जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव या डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, द अदर वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन refers back to the subject of the sentence.
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैं आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर करती हूँ। मिनट फिर मैं बताती हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ना, वो हमें, जो सब्जेक्ट होता है वो हम होते हैं ना, जो काम कर रहे होते हैं, उन्हीं को पॉइंट आउट करता होता है, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब आप लोग के साथ ग्रुप में मैं एक टेबल शेयर कर रही हूँ, आप लोगों ने वो अपने पास में नोट करना है, ठीक है। और मैं कल जो है पहले आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगी कि ये रिफ्लेक्सिव, ये टेबल क्या होता है, और फिर आप लोगों ने वो याद भी करना है। ओके, सो रवि, ओके मैंने आपके साथ भी एक पिक्चर शेयर की है, जब हमारी क्लास कंप्लीट हो जाए सो आप लोग ना, रवि आप वो पिक्चर ना उस ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। ओके क्लास एंड होने के बाद अभी आप अपनी क्लास पे फोकस करो। अब देखो, जस्ट वेट फॉर अ मिनट एंड लेट मी ओपन दिस ऑन व्हाट्सएप। पिक्चर है ना, तो बेसिकली मैं व्हाट्सएप पे भी ओपन कर सकती हूँ, मेरे व्हाट्सएप। ओके, अब मुझे बताओ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो नहीं हो रही है? अच्छा रुको, मैं गेम करती हूँ। ओके, सो ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने यहाँ पे कैसा सिर्फ, तो रुको मैं अगेन वर्ड शेयर करती हूँ। देखा, पहले मैं समझाती हूँ, हम लोग अब शेयर हो रही है। यस आई का जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, हमने आई को ना, मतलब आई हैव डन माई वर्क बाय माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद से ही मुकम्मल कर लिया है। अब देखो, उर्दू में एक तो सेंटेंस आया, मैंने अपना काम खुद से मुकम्मल कर लिया, बट इन इंग्लिश वी यूज टू से दैट आई हैव डन माय वर्क बाय माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद से मुकम्मल कर लिया। अब आई को ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ना माई सेल्फ में चेंज करते हैं, आई को माई सेल्फ में। ये टेबल आप लोग अपने पास बनाओ, आप लोगों ने ये टेबल बहुत अच्छे से याद करना है, फिंगर टिप्स पे, किन टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे। मैं रेंडमली कल कुछ भी पूछ लूंगी, आई किसको चेंज करते हैं रिफ्लेक्सिव में, वी किस में चेंज करते हैं, यू किस में चेंज करते हैं, ठीक है। यू को हम करते हैं योर सेल्फ में, ही को हम करते हैं हिमसेल्फ में, शी को हम करते हैं हर सेल्फ में, इट को हम करते हैं इट सेल्फ में, वी को करते हैं हम आवर सेल्फ में, यू को योर सेल्फ में, और देखो themselves में। these are the 4 and 8 pronouns जिसको हम लोग चेंज करते हैं, ये और भी होते हैं बट अभी के लिए आप लोग ये 8 ही याद करो। आई को हम चेंज करेंगे माई सेल्फ में, यू को चेंज करेंगे योर सेल्फ में, ही को चेंज करेंगे हिम सेल्फ में, शी को चेंज करेंगे हर सेल्फ में, इट सेल्फ में, बी आवर सेल्फ में, यू योर सेल्फ में, दे देम सेल्फ। आई होप अब आप लोग को समझ आ गया। इसकी तो समझ आ गई आई को माई सेल्फ में, लेकिन फायदा क्या है इसका? देखो, नहीं, इसका फायदा नहीं है। जब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में देखते हैं ना, तो हमने अपने सेंटेंसेस की एग्जाम्पल सेंटेंसेस के लिए ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जरूरी होता है। लाइक अगर हम एग्जाम्पल इसकी बनाए, आई कंप्लीटेड द वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। शी टॉट हर सेल्फ इंग्लिश, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपना आप जख्मी कर लिया या उसने खुद को चोट पहुंचा ली। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा ली। These are the reflexive pronoun, इसमें हम किसी चीज के बारे में बात करें और वह बात हमसे या किसी और से रिलेटेड हो, उनका जिक्र दोबारा हो रहा हो, उनको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते। दे enjoyed themselves, उन्होंने खूब मजे किए। दे enjoyed themselves, दे enjoyed, वो जब इकट्ठे लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने बहुत मजे किए। दे enjoyed themselves,
These are the reflexive pronouns. Okay, I hope आप लोग को समझ आ गई हो। आप Yes. में से किसी का कोई क्वेश्चन है रबी या रोहान? हमें हामिद ने नहीं सेंड किया आपको फोटो लिंक। ओके, ये ग्रुप में शेयर कर दिया है ना, मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगी। आप लोगों ने होमवर्क क्या करना है, सेम वही होमवर्क होगा आप लोगों का। नाउन और प्रोनाउन की जो फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की जो फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। आप लोगों ने उनका उनके थ्री वो सेंटेंस एग्जांपल्स बनानी है। इसके अलावा वैसे ही आपने प्रोनाउन की भी बनानी है। आई होप आप लोगों को हर चीज क्लियर हो गई हो। किसी का कोई Okay. क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जब Yes, I have understood everything. okay, very good, excellent, Rohan. Any kind of confusion or query in your mind? What about you, Ruby? No. Okay, No, excellent. ma'am. Okay, that's great. Sounds great. I'm glad. So, okay, तो आप लोगों को हर चीज़ बहुत क्लियर तरीके से समझ आ गई है, किसी चीज़ में कोई डाउट नहीं है। आपके पास 5 एग्जाम्पल्स, 5 आपके पास जो टाइप्स हैं वो नाउन की हैं, और 4 टाइप्स आपके पास प्रोनाउन की हैं, लाइक पर्सनल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड रिफ्लेक्सिव। आप लोगों ने इन 9 टाइप की थ्री सेंटेंस एग्जाम्पल्स मस्त लिखनी है। रबी रोहान ने तो अपना होमवर्क शेयर कर दिया था ग्रुप में, रबी आप भी करते। Okay. ओके, मस्ट करिएगा। नाउन से लेकर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले कर दें और उसके बाद फिर बाकी का लेफ्ट ओवर। ओके Okay. ओके, so I think for today it's enough, students. You can leave, all of you. Okay. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz. Have a great